हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा डिक्शनरी के बारे में। सबसे पहले आज हम डेटा डिक्शनरी के बारे में समझने वाले हैं। आज से मैं अपना डेटा डिक्शनरी का प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको डेटा डिक्शनरी का एक ओवरव्यू दे दूं। अब यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के ओवरव्यू से पहले मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में बता दूं। ऐसे मैक्सिमम सबको डेटाबेस के बारे में पता होता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि डेटाबेस क्या होता है। अगर आप यहाँ पे ERP में नए हो, अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेटाबेस में काम किया है तो आपको डेटाबेस के बारे में पता होगा कि एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है। बट किसी ने अगर स्टार्ट ही SAP से किया होगा, जिसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होगा या डेटाबेस के बारे में पता नहीं होगा, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डेटाबेस क्या होता है। तो सिंपल सा है कि आप क्या करते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से आप वेब से कलेक्ट करो, मोबाइल एप्लीकेशन से कलेक्ट करो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से कलेक्ट करो, या आप कहीं किसी और सॉफ्टवेयर से कलेक्ट करो, उसको जहाँ पे आप स्टोर करते हो, स्टोर कर कर रखते हो, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। सिंपल सा हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम SAP के व्यू से नहीं देख रहे, हम एक सिंपल सा ऐसे नॉर्मल सा अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि डेटाबेस में होता क्या है। अब सिंपल सा मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म ले लिया। कॉन्टैक्ट के फॉर्म में आप क्या करते हो, सबसे पहले उसमें आप अपना इंफॉर्मेशन फिल करते हो। सारा इंफॉर्मेशन आप फिल करते हो कि सपोज आपका नेम है, ईमेल है, मोबाइल है। इसी टाइप से अगर आप SAP ERP पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि सेल्स ऑर्डर सपोज आपको क्रिएट करना है तो सारा का सारा सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड डेटा फिल करोगे, फिर आप उसको सेव करोगे। सेम अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करना है तो इनवॉइस का डेटा फिल करोगे और उसको क्रिएट करोगे। तो सिंपल सा होता है कि डेटा कलेक्ट करना। कि सपोज कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म है, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन फिल किया और यहाँ पे हमने सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा कि वो डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के एक टेबल के अंदर। अब ये डेटाबेस का टेबल कहाँ पे होता है, तो ये डेटाबेस का जो टेबल होता है ये हमारे डेटाबेस के अंदर होता है। अब यहाँ पे डेटाबेस में हम करते क्या क्या है, तो डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसके साथ भी हमारा यहाँ पे बहुत सारा कमांड होता है। DDL का कमांड है हमारा, ये तो मैंने आपको अभी DML का कमांड बताया। इस टाइप से इंडेक्स है, मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। बट मैंने यहाँ पे सिंपल सा रखा है कि सिंपल सा आप एक फॉर्म बनाते हो जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा को आप टेबल में स्टोर करते हो। टेबल आपके डेटाबेस का पार्ट है। इसके साथ साथ डेटाबेस के अंदर बहुत कुछ होता है, बट मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे। कि सपोज आप ERP में भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे, आप जाओगे, सपोज आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, आप वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन डालोगे, आप वहाँ पे सेव करोगे। आपका डेटाबेस टेबल में रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। अब डेटाबेस के अंदर हमारा सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। कितने टाइप का डेटाबेस, तो आज के डेट में अगर आप मार्केट की बात करते हो तो मार्केट के अंदर जो हमारा फर्स्ट डेटाबेस है ट्रेडिशनल डेटाबेस, जो हम SAP ECC के अंदर भी यूज करते हैं। साइवेस है, ओरेकल है और SQL सर्वर है, साथ में MySQL का भी यूज होता है। ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है कि आप जो टेबल क्रिएट करते हो इन डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस का आपस में रिलेशन होता है। रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पे कि आप यहाँ पे फॉरेन की लगा सकते हो, प्राइमरी की लगा सकते हो, आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हो। अब यहाँ पे अगर आप SAP के पर्सपेक्टिव बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे अगर सपोज FI के एंट्री के लिए अगर BKPF टेबल आप लेते हो जो हेडर टेबल है, तो उसका रिलेशनशिप होता है आपके लाइन आइटम टेबल जो आपका BSEC टेबल है उसके साथ। तो यहाँ पे रिलेशनल इसीलिए बोलते हैं कि एक टेबल का रिलेशन यहाँ पे 100+ टेबल के साथ हो सकता है। अगर आप BKPF का रिलेशन देखोगे तो 100+ टेबल के साथ उसका रिलेशन होगा। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि उस टेबल के साथ किस किस टेबल का रिलेशन है, तो मैं आपको कल के वीडियो में सारा डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस के साथ, तो यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस होता है MongoDB, और भी 2-3 डेटाबेस है जो हमारा NoSQL डेटाबेस का
कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा आज के डेट में डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर आप अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस आप स्टोर करते हो। मतलब रिलेशनल डेटाबेस का यूज तो आप करोगे ही करोगे, साथ में आप वहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि उसके अंदर आप और भी टाइप के फाइल्स स्टोर कर सकते हो जो फाइल आपका स्ट्रक्चर में नहीं है, मतलब रो एंड कॉलम में ही डेटा नहीं है, आप उसको स्टोर कर कर रख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो अभी एसएपी में यूज हो रहा है, एसएपी हाना डेटाबेस, जिसमें हमारा रो के साथ साथ कॉलम स्टोर का भी हमारा यहाँ पे यूज होता है। प्लस यहाँ पे इन मेमोरी डेटाबेस बोलते हैं। यहाँ पे मेन हमारा एसएपी हाना इसीलिए चलता है कि इसको हम इन मेमोरी डेटाबेस बोलते हैं। इन मेमोरी का मतलब है कि आपका सारा का सारा जो डेटा जब आप क्वेरी करते हो आपके रैम में स्टोर होता है। अब वो डेटा रैम में कैसे स्टोर होता है, रैम से डेटा एक्सेस कैसे होता है, और यहाँ पे रो कॉलम का क्या मीनिंग है, ये मैं जब आपको इसके नेक्स्ट प्लेलिस्ट में एसएपी हाना के बारे में बताऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि रो बेस्ड डेटाबेस क्या होता है, वहाँ पे कॉलम बेस्ड डेटाबेस क्या होता है। तो यहाँ पे एसएपी हाना जो है हमारा, अभी आप समझो कि इन मेमोरी डेटाबेस है जिसका डेटा रैम में होता है। ऑब्वियस है कि अगर आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा रैम में स्टोर होगा तो फास्ट एक्सेस होगा। तो फास्ट एक्सेस के लिए यहाँ पे हमारा एसएपी हाना का यूज होता है। इसलिए यहाँ पे एसएपी हाना के अंदर जो एनालिटिक्स जॉब होता है वो आपका बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्लाउड डेटाबेसेज भी होता है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, जियोर का है, गूगल क्लाउड का है। यहाँ पे बहुत सारा है जो आपको क्लाउड पे भी डेटाबेस सेल कर रहे हैं, उसको हम क्लाउड डेटाबेस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एसएपी डेटाबेस के बारे में बात करते हैं कि एसएपी के अंदर हमारा मेनली कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है आज के डेट में। तो अगर आप आज के डेट में एसएपी के अंदर आओगे तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल डेटाबेस है, साइबेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है। मैक्सिमम इन 3 डेटाबेस का यूज हो रहा है जो एसएपी ईसीसी के अंदर यूज हो रहा है। और आपका जो S4 हाना है ये आपके ईसीसी में भी, क्योंकि जब एसएपी हाना आया था स्टार्टिंग में उस टाइम में एसएपी ईसीसी को भी ऑफर किया गया था और कुछ कंपनीज ने इसको एसएपी ईसीसी के साथ भी लगाया था। साथ में यहाँ पे एसएपी S4 और एसएपी क्लाउड के साथ तो यूज हो ही रहा है आज के डेट में। तो यहाँ पे हमारा मेन आज के डेट में जो डेटाबेस यूज हो रहा है वो हमारा एसएपी हाना है। जो डेटाबेस एसएपी का अपना डेटाबेस है, यहाँ साइबेस भी एसएपी का अपना ही डेटाबेस है। एसएपी ने इसको परचेज किया था कुछ टाइम पहले, बट एसएपी हाना को एसएपी ने खुद से डेवलप किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। अभी तो हमने समझा कि डेटाबेस एसएपी में कौन सा यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा डिक्शनरी का, कि एग्जैक्टली डेटा डिक्शनरी होता क्या है। कि जब भी आप डीडीआईसी सुनते हो कि डेटा डिक्शनरी का हम यूज करने वाले हैं, आप सुनते हो कि टेबल क्रिएट करने वाले हैं, एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं, डोमेन क्रिएट करने वाले हैं, सर्च हेल्प क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ व्यूज क्रिएट करते हैं, हम टाइप्स ऑफ टाइप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत सारा टाइप का डेटा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली डेटा डिक्शनरी होता क्या है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारा डेटाबेस का, दूसरा कॉन्सेप्ट है डेटा डिक्शनरी का। अब डेटा डिक्शनरी मेनली हमारा करता क्या है। डेटाबेस में मैंने आपको क्या बताया कि डेटाबेस के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। अब वहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा उस डेटा का कुछ ना कुछ फील्ड का नेम होगा, डेटा टाइप होगा, वहाँ पे आपने कुछ रिलेशनशिप लगाया होगा, वहाँ पे उस फील्ड का कुछ लेंथ होगा। अब यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो है, सारा इंफॉर्मेशन आपका डेटा डिक्शनरी स्टोर कर रखता है कि टेबल का नाम क्या है, व्यू का नाम क्या है, सर्च हेल्प का नाम क्या है, यहाँ पे फील्ड का नेम क्या है, फील्ड का डेटा टाइप क्या है, फील्ड का लेंथ क्या है, किस टेबल के साथ रिलेशनशिप है। सब कुछ आपका डेटा डिक्शनरी स्टोर कर रखता है, जिसको हम यहाँ पे मेटा डेटा का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब एक ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखता है अपने पास। अब यहाँ पे डेटा डिक्शनरी
में आप किस टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर कर रखते हो, तो आप यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स का इन्फॉर्मेशन रखते हो, टाइप्स रखते हो, फॉर्मेट रखते हो, यहाँ पे आप दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप स्टोर कर कर रखते हो। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डेटा डिक्शनरी के अंदर में स्टोर कर कर रखते हो। जो डेटा डिक्शनरी उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मेटा डेटा का यूज करता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखते हैं कि हमारे पास सपोज एक प्रोडक्ट टेबल है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल जो है इसका एक नेम है प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं आप टेबल नेम का लिस्ट बनाओगे जहाँ पे आप प्रोडक्ट स्टोर कर कर रखोगे। फिर प्रोडक्ट के अंदर अब सपोज प्रोडक्ट जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया 4 फील्ड लिया है, तो आप कहीं ना कहीं इस फील्ड का नेम स्टोर कर कर रखोगे। फिर उस फील्ड के नेम के साथ आप उसका डेटा टाइप स्टोर करोगे, डेटा टाइप के साथ आप उसका फील्ड लेंथ स्टोर करोगे। फिर टेबल का हो सकता है किसी और टेबल के साथ कोई रिलेशनशिप हो, आप उसको स्टोर करोगे। तो सिंपल सा अगर आप इस एग्जांपल को देखते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फील्ड का नेम स्टोर कर रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले स्टोर किया। फिर यहाँ पे आप इसका डेटा टाइप स्टोर करोगे, डेटा टाइप के साथ इस फील्ड का लेंथ स्टोर करोगे। लेंथ के साथ हो सकता है इसके अंदर आपने फॉरेन की लगाया हो, सर्च हेल्प लगाया हो, तो आप इसका रिलेशनशिप भी स्टोर करोगे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्टोर करोगे, फील्ड लेंथ स्टोर करोगे, डेटा टाइप स्टोर करोगे, यहाँ पे आप टेबल का नेम स्टोर करोगे। और सब कुछ जो आप स्टोर करोगे एक लिंकेज के साथ स्टोर करोगे कि जब भी आप डेटा बेस से किसी टेबल को कॉल करोगे तो उस टेबल के साथ सबसे पहले आपका सारा जो फील्ड है उस टेबल का, वो टेबल का फील्ड कॉल होगा। टेबल के फील्ड के साथ उसका जो डेटा एलिमेंट होगा, डेटा एलिमेंट के साथ जो डोमेन होगा, डोमेन के साथ जो आपका वहाँ पे डेटा टाइप्स होगा, फील्ड का लेंथ होगा, उस सारा का सारा एक सीक्वेंस में कॉल होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो स्टोर कर कर रखता है उसको हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। और ये डेटा स्टोर करने का यहाँ पे जो काम करता है वो काम हमारा मेटा डेटा करता है। अब यहाँ पे अगर आप मेटा डेटा की बात करते हो कि मेटा डेटा तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारा कैप्चर कर कर रखता है। अब यहाँ पे जो मेटा डेटा होता है वो सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन रखता है अबाउट डेटा, वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा का इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, साथ में वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर डेटा, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर कर रखता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा पे जाओगे तो स्ट्रक्चर डेटा का इन्फॉर्मेशन आपका क्या हो सकता है, फील्ड का नेम हो सकता है, उसका डेटा टाइप हो सकता है, फील्ड का साइज हो सकता है, उसका रेफरेंस या आपने सर्च हेल्प का यूज किया है तो रेफरेंस एंड सर्च हेल्प हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, फील्ड का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, टेबल का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, डेटा एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। बट यहीं पे अगर आप सेमी स्ट्रक्चर डेटाबेस का बात करोगे तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा आपका कौन सा होता है। अब यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आपका एक्सेल का फाइल हो सकता है, XML का फाइल हो सकता है, आपका मेल हो सकता है। बहुत जगह आप क्या करते हो, मेल को रीड करते हो और मेल को रीड करके आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जेसन का फाइल हो सकता है। तो ये आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा में होता है कि जिसको आप यहाँ पे रीड करते हो। इसके साथ हमारा यहाँ पे अनस्ट्रक्चर डेटा भी होता है। आज के डेट में मार्केट में अनस्ट्रक्चर डेटा का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कि जिसको हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारा PDF का यूज होता है, JPG, BMP, मतलब बहुत सारा पिक्चर्स का यूज होता है। आज के डेट में आप व्हाट्सएप यूज करते हो, बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो कि वहाँ पे अनस्ट्रक्चर डेटा भेजते हो। मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे कि आपको वेरीफाई करना है तो आपको वहाँ पे अपना PDF फाइल भेजना है, वहाँ पिक्चर भेजना है, तो सारा अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन, उसका फाइल टाइप क्या है, उसका फाइल साइज क्या है, लेंथ क्या है, उस फाइल का नेम क्या है, तो सब कुछ आपका यहाँ पे मेटा डेटा स्टोर करता है। मतलब मेटा डेटा का काम स्ट्रक्चर जो डेटा है आपका, जो टेबल या रो में आपका जो डेटा सेव हो रहा है, प्लस यहाँ पे जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, जो एक्सेल के अंदर पड़ा हुआ है, आपके XML फाइल में पड़ा हुआ है, आपके ईमेल में पड़ा हुआ है, या अनस्ट्रक्चर्ड है जो आप पिक्चर भेज रहे हो, किसी को आप PDF भेज रहे हो, आप वर्ड फाइल भेज रहे हो, उस सारे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन आपका मेटा डेटा स्टोर करके रखता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है। कल हम डेटा डिक्शनरी को प्रॉपर एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम सबसे पहले डोमेन से स्टार्ट करेंगे कि डोमेन क्या होता है, डेटा एलिमेंट क्या होता है, हमारा डेटा का टेबल क्या होता है,
टेबल के साथ हम वहाँ पे बफरिंग क्या होता है, जो हम टाइप्स ऑफ टेबल का टाइप रखते हैं, कस्टमाइज टेबल रखते हैं, हम वहाँ पे मास्टर टेबल रखते हैं, तो ये सारे टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस नेक्स्ट वीडियो से हम वहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करना, डोमेन क्रिएट करना, अपना टेबल क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो अभी की वीडियो में मैंने आपको बस एक डेटा डिक्शनरी का ओवरव्यू दिया है कि जिससे आपको क्लियर होगा कि डेटाबेस क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है और एग्जैक्टली हमारा डेटा डिक्शनरी करता क्या है।